नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। निर्भया केस के दोषियों को फांसी के फंदे पर चढ़ाने के लिए गर्दन की नाप ले ली गई। डमी का ट्रायल भी हो गया। 4 दोषी हैं, 4 में से 2 का डमी तैयार किया गया था और 2 जो सैंड की बोरी होती है उससे उसको किया गया। संडे था, इसके बावजूद सारे अधिकारी जेल पहुँचे। कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है क्यूरेटिव पिटीशन पे। अभी 2 ही ने लगाई है, 2 का भी अधिकार बचा हुआ क्यूरेटिव पिटीशन लगाने का। इसी से पता चल जाएगा कि आगे इनकी स्ट्रेटजी क्या है। यदि यहाँ से क्यूरेटिव पिटीशन खारिज होती है तो सीधे राष्ट्रपति के पास मर्सी पिटीशन लेकर के जाएंगे। मान करके ये फैसला दिया गया है कि जो कुछ भी आपको करना है 22 जनवरी तक सारे विकल्प आजमा लीजिए। तो जेल प्रशासन उसकी तैयारी ऐसे ही कर रहा है जैसे कि 22 जनवरी की सुबह 7 बजे उन्हें चारों को फांसी पर लटकाना है। बेशक टल जाए वो अलग बात है, क्योंकि अभी भी इसमें बहुत कुछ दाव पेच बचे हुए हैं। उधर से लखनऊ से भी क्लियर हो चुका है कि अकेला पवन जल्लाद ही फांसी देगा, क्योंकि दूसरे जल्लाद की जो मांग की गई थी उसकी तबीयत खराब है, वो इस पोजीशन में नहीं है कि आकर के वो फांसी पे चढ़ाए। तो मजाक में जब किसी के बारे में भी कोई मामला चल रहा हो हत्या वगैरह का, तो कहा यह जाता है कि आपकी गर्दन की नाप ले ली गई है। तो वास्तव में इन दोषियों के गर्दन की नाप ले ली गई है और ये नाप ली जाती है हाइट और वेट के हिसाब से। तो जो जेल प्रशासन एहतियात बरत रहा है तिहाड़ में, दरअसल उसका एक अनुभव जो है बहुत ख़राब है इस मसले को लेकर के। लास्ट फांसी जो हुई थी उसमें भी और उसके पहले जो फांसी हुई थी रंगा बिल्ला की, उसमें हुआ क्या था कि रंगा और बिल्ला दोनों ने भाई बहन का अपहरण किया था और अपहरण करने के बाद भाई को चाकू के नोक पे ले लिया था और बहन के साथ रेप करने के बाद मार दिया था, भाई को भी मार दिया था। फिर जब उसमें फांसी की सज़ा हुई थी रंगा और बिल्ला में, तो बताते ये हैं जेल के अधिकारी जो उस दौरान के अधिकारी हैं कि रंगा को कोई अफसोस नहीं था, वो खुश रहा करता था, वो गाना गाया करता था, और बिल्ला जो है रोता रहता था कि रंगा ने मुझे फंसा दिया। तो हुआ ये था कि रंगा और बिल्ला को जब एक साथ फांसी दी गई तो उसमें से रंगा जो है वो हवा में लटक गया था और उसकी सांसें रुक गई थी, लेकिन जब डॉक्टर ने नब्ज देखी थी तो नब्ज चल रही थी। जेल प्रशासन के हाथ पैर फूल गए थे। उसके बाद क्या हुआ कि जो 15 फीट नीचे कुआं टाइप का होता है उसमें जो है जेल कर्मी को उतार करके और उसका पैर खींचने के लिए कहा गया था ताकि वो उसकी सांस चलनी बंद हो। तो इस तरह की भी दिक्कतें आती है। चूँकि तिहाड़ में पहली बार 4 लोगों को एक साथ फांसी की सज़ा दी जाएगी, इसलिए जेल प्रशासन फूंक फूंक करके कदम रख रहा है कि रंगा वाली स्थिति पैदा ना हो। तो रंगा वाली स्थिति पैदा होगी नहीं होगी, 1.5 गुना के आसपास वेट लेकर के चला जाता है वो। और एक कैदी पे 3 रस्सी रखी जाती है कि यदि एक रस्सी टूटती है तो दूसरी, और दूसरी टूटती है तो तीसरी, और तीसरी भी टूट जाए तो इसे तो कहेंगे कि पता नहीं क्या हो गया, शायद ईश्वर को ही मंजूर नहीं है। ऐसा होता नहीं है, 1 या 2 बार के लिए रिस्क लिया जाता है। तो ये पोजीशन है, ट्रायल हो चुका है और अब उनको जेल नंबर 3 के काल कोठरी में शिफ्ट करने की तैयारी है। अलग अलग चारों को रखा जाएगा और वो सारी एहतियात और सावधानियां बरती जा रही है कि इनको अपने से सुसाइड करने का या सुरंग बनाने का मौका ना मिले। लेकिन रंगा वाला जो उदाहरण है इसको लेकर के जेल प्रशासन जो है काफ़ी एहतियात बरत रहा है कि कैसे एक जल्लाद जो है चारों को एक साथ फांसी देगा, इसको भी आजमाया जा रहा है। और ट्रायल में यही देखा गया था कि एक आदमी इसको कर लेगा ना, तो पवन जल्लाद जो है 20 तारीख को 19 और 20 तारीख को यहाँ दिल्ली पहुँच रहे हैं। ये कंफर्म हो चुका है कि उसी को फांसी देनी है और वो अपने दादा कल्लू जल्लाद से सारे गुर सीखे थे फांसी देने के। तो देखते हैं कि अभी इसमें और कुछ अदालत की तरफ से इंटरफेरेंस होता है या 22 तारीख को जो निर्धारित तिथि है सुबह 7 बजे इन चारों को फांसी के फंदे पे लटका दिया जाता है। वैसे इन कैदियों के बारे में, इन चारों के बारे में खबर ये है, एक बार फिर से वो रिमाइंड करा दे कि कौन कौन है। मुकेश है, पवन है, विनय है और अक्षय है। एक राम सिंह हुआ करता था जो ड्राइवर था, उसने सुसाइड कर लिया था, और जबकि छठा जो दोषी कहिए वो उसको भी दोषी पाया गया था, वो चूँकि किशोर था इसलिए उसको 3 साल के बाद जो है एक NGO को सौंप दिया गया था। तो इन चारों को फांसी देनी है और ये सारे दाव पेच इनके वकील जो है AP सिंह वो आजमा रहे हैं। तो यदि सब कुछ ठीक रहा तो 22 तारीख को, और यदि कोई अदालती इंटरफेरेंस हुआ या कोई इनको टेम्परेरी रिलीफ मिला तो शायद टल जाए। जो भी इसमें अपडेट मिलेगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू।